नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। आफ्ताब पूनावाला की कोर्ट में सुनवाई हुई और जब सुनवाई हुई तो सभी की निगाहें सिर्फ आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा वालकर के केस में थी। सभी को इंतजार था उसे इंसाफ का, जो इस पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश करेगा और देश ही क्यों पूरे दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। मगर ये केस काफी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है क्योंकि आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 21 फरवरी को अब इस पूरे केस में सुनवाई होगी। उस वक्त भी सूचीबद्ध तरीके से चार्जशीट को सूचीबद्ध तरीके से करने के लिए इसमें इस सुनवाई को आगे बढ़ाया गया है। मगर उस वक्त भी देखा जाएगा कि क्या आफ्ताब को न्यायिक हिरासत मिलती है या फिर कोई सजा मिलती है। मगर यहाँ पर बात करनी काफी दिलचस्प है सीमा समृद्धि कुशवाहा की। याद होगा पहला ही केस था सीमा समृद्धि कुशवाहा का, निर्भया कांड, जिसमें न केवल उन्होंने एक एग्जाम्पल तय किया बल्कि ये भी बता दिया कि एक सही तरीके से अगर हम किसी को न्याय दिलवाने की कोशिश करें तो हम जरूर सफल होंगे और हमेशा सत्य की जीत होगी। पहला केस और बखूबी तरीके से उन्होंने लड़ा, जो दलीलें पेश की उस दलीलों पर आरोपियों को सजा भी मिली। तो वहीं अब ये देखा जा रहा है कि सीमा समृद्धि कुशवाहा एक बार फिर से जहां श्रद्धा वालकर के केस में इंसाफ दिलाने के लिए सामने खड़ी हुई थी खुद ही, तो वहीं लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इस केस में उनका क्या पक्ष है, वो अपनी क्या दलीलें रखती हैं। हालांकि जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ उसमें वो काफी सामने आ रही थी, मीडिया के सामने काफी बोलती हुई नजर आ रही थी, दलीलें काफी रखी थी, मगर इस बार वो ज्यादातर मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज जब आफ्ताब पूनावाला की कोर्ट में पेशी की गई तो 4 दीवारी के अंदर ही आफ्ताब को रखा गया, वहीं पर सुनवाई हुई, मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया। ऐसे में इस पूरे केस में जहां न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, वहीं सीमा समृद्धि कुशवाहा ने बहुत बड़ा फैसला लेने का मन बनाया है। क्या है ये फैसला, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रज्ञा। बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया अंकिता। प्रज्ञा, जैसे ही हम जिक्र कर रहे थे काफी दिनों से कि सीमा समृद्धि कुशवाहा क्यों नहीं आगे आती हैं, क्यों नहीं अपने बयानों को देती हैं, तो आज उन्होंने बयान दिया। उन्होंने बात की केस की लेट लतीफी की, क्योंकि न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेंगे और इसको निर्भया केस से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट तो था लेकिन फिर भी 7 साल का वक्त लग गया। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा प्रज्ञा आपसे कि क्या इस पूरे मामले को टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जा सकता है? क्या अब तक पुलिस के पास इतने सबूत आ चुके हैं कि एक टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंडर में अगर ये पूरा केस जाता है तो इसकी सुनवाई 1 से 2 महीने में कर ली जाएगी? और क्या अगर ये याचिका सीमा समृद्धि दायर करती हैं तो उनकी याचिका पर कोर्ट मुहर लगा देगा? जो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अंकिता, जैसे ही इस केस में सीमा समृद्धि कुशवाहा का नाम जुड़ जाता है, कहीं ना कहीं आम जनता की और साथ ही श्रद्धा के पिता विकास वालकर की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जैसे उन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाया था ऐसे ही वो श्रद्धा को भी इंसाफ दिलाएंगे। और उसके लिए वो लगातार पूरी कोशिश भी कर रही है, हर तरह से यहाँ पर वो पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह से उन्होंने आज कोर्ट में कई अहम मुद्दों को उठाया, जिसमें सबसे पहला मुद्दा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार आफ्ताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप ये देखिए कि 3 महीने होने वाले इस केस को, लेकिन अब तक आफ्ताब को या इस केस को लेकर कोर्ट का कोई ऐसा फैसला नहीं आया। ना तो पुलिस को लेकर, ना चार्जशीट को लेकर, ना गवाहों को लेकर के कोर्ट ये कहे कि अगली पेशी में इस गवाह को पेश किया जाए या पुलिस को ये सबूत तो पेश करना ही होगा, या फिर आफ्ताब के वकील को लेकर कुछ कहो। और इसे ही देखते हुए सीमा समृद्धि कुशवाहा ने ये मांग की है कि ये जो केस है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है अंकिता, क्योंकि सिर्फ पेशी बढ़ाने से श्रद्धा को इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखिए निर्भया केस में भी 7 साल का वक्त लग गया और ये तो तब की बात है अंकिता जब ऑन द स्पॉट पुलिस के पास सारे सबूत थे, निर्भया की बॉडी थी, यहाँ पर जो भी आरोपी थे उन्हें भी 24 से यहाँ पर बात करूं मैं 48 घंटों के बीच में सभी को हिरासत में ले लिया गया था।
तो ये केस तो निर्भया केस के मुकाबले ज्यादा पेचीदा है। तो ऐसे में सीमा समृद्धि कुशवाहा ये बहुत अच्छे से समझती है कि ऑलरेडी इतना ज्यादा डिले हो गया, क्योंकि देखिए 18 मई साल 2022 को श्रद्धा का निधन हुआ था और उसके बाद से तकरीबन अगर मैं करूं तो लगभग 8 महीने इस केस को बीत चुके हैं। और ऐसे में अगर और ज्यादा डिले किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सबूत है वो फीके भी पड़ सकते हैं, शायद वो उतने ज्यादा महत्वपूर्ण ना रहे। क्योंकि अगर मैं बात करूं बोन्स की या फिर जो भी और चीजें हैं, और लगातार जिस तरह से ये डिले हो रहा है, ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये वाकई केस चलाने की जरूरत है, जिससे कि ये जो 14 दिन करके लगभग 2.5 महीने का वक्त बीत चुका है एटलीस्ट वो ना हो। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जिस तरह से वो कह रही है कि अगर बात करें आरोपियों का कन्फेशन निर्भया केस में बहुत जल्दी मिल गया था, वो उतने शातिर नहीं थे, उतने वेल प्लान्ड नहीं थे वो उस केस में पुलिस को गुमराह करने के लिए। लेकिन आफ्ताब बहुत ज्यादा शातिर है। सबसे बड़ी चीज, उसे हर एक टेक्नोलॉजी की जानकारी है। वो अच्छे से जानता है कि किस तरह से वो पुलिस को, वो कोर्ट को गुमराह कर सकता है। कानूनी किताबें पढ़ना, शतरंज खेलना, यहाँ पर जिस तरह से वो हर एक डिमांड अपनी कोर्ट के सामने इस तरीके से रख रहा है अंकिता कि कोर्ट को उसे मानना ही पड़ता है। ऐसे में सीमा समृद्धि कुशवाहा ये बहुत अच्छे से समझते कि इस बार उन्हें एक बहुत ही शातिर अपराधी को सजा दिलवानी है, और यही वजह है कि वो नहीं चाहते कि अब और भी देरी हो। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं जिस तरह से सीमा समृद्धि कुशवाहा की, आप ये देखिए आफ्ताब इतना ज्यादा शातिर है कि ये जानते हुए कि निर्भया केस के आरोपियों को सीमा समृद्धि कुशवाहा ने कैसी सजा दिलवाई थी, वो फिर भी डर नहीं रहा है। यहाँ पर उल्टा वो तो और ज्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग करने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार ये केस उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उम्मीद लगातार आम जनता यही जता रही है कि जिस तरीके का इंसाफ, जिस तरीके का फैसला निर्भया केस में आया था, वैसा ही फैसला श्रद्धा वालकर के केस में आए। लेकिन हाँ, इतना वक्त आम जनता अब नहीं चाहती, वो चाहते कि जल्द से जल्द इस केस में फैसला सुना जाए। जी बिल्कुल, और इसी से जुड़ा हुआ मेरा 2 सवाल भी है प्रज्ञा, और एक ही साथ लेना चाहूंगी और चाहूंगी कि इसका जवाब भी आप बहुत ही छोटे अक्षरों में दें कि पहला सवाल तो ये कि जिस तरीके से आफ्ताब पूनावाला अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सामान्य, बहुत ही शांत, तो क्या ऐसे में आफ्ताब को कोर्ट का डर नहीं? तो ये थी श्रद्धा वालकर के केस की अब तक की सारी अपडेट जो हमने आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताई, और ये भी बताया कि श्रद्धा वालकर की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा ने क्या कुछ दलीलें और क्या कुछ मांग कोर्ट के सामने रखी है। देखना होगा कि इस कोर्ट में क्या फैसला सुनाया जाता है आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ, या फिर हाई कोर्ट का रुख करेंगी सीमा समृद्धि कुशवाहा। और वहीं दूसरी ओर टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्या मांग होती है, क्या इस पर फैसला आता है, वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आप भी बताइएगा अपनी राय कि कोर्ट के फैसले को लेकर के आपको क्या कहना है, और सीमा समृद्धि कुशवाहा की इस मांग को लेकर के भी आप क्या सोचते हैं, इस पूरे केस को लेकर के आपको क्या कहना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।